करेंगे 19 और 20 जुलाई दो के करंट अफेयर। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि सरकार ने आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज की अंतिम तिथि कब तक बढ़ा दी है। तो सरकार ने इस इनोवेशन चैलेंज की अंतिम तिथि जो है 26 जुलाई 2024 तक बढ़ा दी है। इस चैलेंज को माई गवर्नमेंट इनोवेटिव पोर्टल पर होस्ट किया गया है और इसमें भाग लेने के लिए जो है innovative.mygovernment.in पर लॉगिन किया जा सकता है। नेक्स्ट, 2023 तक पूर्व उत्तर के किन राज्यों को रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। तो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय राजधानियों के जो है रेल मार्ग को रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। और कटिहार और बनिहाल रेल लिंक परियोजना जो है 2022 तक पूरी होने की संभावना है। ये रेल लिंक परियोजना जो है जम्मू कश्मीर राज्य में है। भारतीय रेलवे का कहना है कि 2023 तक वो पूर्व उत्तर के सभी राज्यों को रेल नेटवर्क से जोड़ देगी। नेक्स्ट, भागीरथी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के जोनल मास्टर प्लान को किसके द्वारा मंजूरी मिल गई है। तो इसको पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जो है मंजूरी मिल गई है। वन एवं वन्यजीव, जल प्रबंधन, सिंचाई, ऊर्जा, पर्यटन, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, सड़क और अवसंरचना आदि भी इसी क्षेत्र में शामिल हैं। तो भागीरथी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र को किसके द्वारा मंजूरी मिल गई है। इसको पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जो है मंजूरी मिल गई है। नेक्स्ट, पीएम स्वनिधि का मोबाइल ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है। इसको जो है श्री दुर्गा शंकर मिश्र द्वारा जो है जारी किया गया है और यह स्ट्रीट वेंडरों के लिए जो है ये मोबाइल ऐप जो है जारी की गई है। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य जो है स्ट्रीट वेंडरों को ऋण आवेदनों की सोर्सिंग और प्रोसेसिंग के लिए एक डिजिटल इंटरफेस प्रदान करना है। डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना है ताकि जो मतलब स्ट्रीट वेंडर जो होते हैं ना उनका एजेंटों, कंपनियों के एजेंटों के साथ जो है डायरेक्ट लिंक बन सके, इसीलिए जो है इस लैब को लॉन्च किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि मोबाइल ऐप के जरिए जो है स्ट्रीट वेंडरों को कागज रहित माइक्रो क्रेडिट सुविधा दी जा सकती है। तो पीएम स्वनिधि का मोबाइल ऐप किसके लिए जारी किया गया है। यह स्ट्रीट वेंडरों के लिए जारी किया गया है और श्री दुर्गा शंकर मिश्र सचिव आवास एवं शहरी कार्यालय मंत्रालय द्वारा जो है इसे जारी किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है स्ट्रीट वेंडरों के ऋण आवेदनों की सोर्सिंग और प्रोसेसिंग के लिए ऋण प्रदाता संस्थानों और उनके फील्ड कार्यकर्ताओं को अनुकूल डिजिटल इंटरफेस प्रदान करना है। इससे डिजिटल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिलेगा और कागज रहित माइक्रो क्रेडिट सुविधाओं को भी बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट, भारत सरकार ने जो है सोलर सेल पर सेफगार्ड ड्यूटी किन देशों पर जारी रखना चाहती है। तो भारत जो है चीन, वियतनाम और थाईलैंड में जो है यह सेफगार्ड ड्यूटी जारी रखना चाहता है, लेकिन इंडोनेशिया और मलेशिया को जो है इस ड्यूटी में छूट दी गई है। ये जो है सेफगार्ड ड्यूटी एक मतलब टैरिफ एवं व्यापार मान्य समझौता जो 1994 में हुआ था उसके अंडर आता है। इसके अंडर जो है किसी भी उत्पाद के आयात पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाया जा सकता है ताकि भारत के जो है या किसी भी देश के घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिल सके। तो भारत ने जो है सोलर सेल पर सेफगार्ड ड्यूटी किन देशों पर जारी रखना चाहता है। तो भारत चीन, वियतनाम और थाईलैंड पर जो है यह जारी रखना चाहता है। इंडोनेशिया और मलेशिया को इसमें छूट दी गई है और सेफगार्ड ड्यूटी जो है टैरिफ और व्यापार सामान्य समझौता 1994 क्या द्वारा सुरक्षा ड्यूटी का प्रावधान करता है। इसके द्वारा जो है कोई भी देश अपने घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दे सकता है, वह बाहर से किसी भी चीज़ के आयात को अस्थायी रूप से जो है बंद कर सकता है। नेक्स्ट, CIPP की किट की जांच एवं प्रमाणन के लिए प्रत्ययन किसके द्वारा प्राप्त हुआ है। तो CIPET PP किट को राष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला के द्वारा जो है प्रत्यापन प्राप्त हुआ है। इसे
पीपी किट में क्या होता है, इसमें दस्ताने होते हैं, कवर ऑल होता है, फेस शील्ड होती है, गॉगल्स होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क आदि भी शामिल होते हैं। CIPET को कोविड-19 महामारी के खिलाफ तथा आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाने की उपलब्धि है। इस टेस्टिंग सुविधा में के एक ऑनलाइन लेखा परीक्षा के बाद NABL ने CIPET सेंटर भुवनेश्वर को जो है इसकी मंजूरी दे दी गई है। तो CIPET की PPE किट को किसके द्वारा जो है प्रत्यापन मिला है, इसको जो है राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला बोर्ड के द्वारा जो है प्रत्यापन मिला है। और इसका सेंटर कहाँ पर है, इसका सेंटर जो है भुवनेश्वर में है। और पीपीई किट में क्या क्या होता है, इसमें दस्ताने होते हैं, ग्लव्स होते हैं, गॉगल्स होते हैं और फेस शील्ड होती है, मास्क और ट्रिपल लेयर जो है इसमें मास्क होता है। और ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और कदम है। नेक्स्ट, लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार की नई संशोधित योजना वेब पोर्टल की शुरुआत किसने की है, तो इसकी शुरुआत जो है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा जो है की गई है। ऑनलाइन आवेदन जो है 17 जुलाई से 15 अगस्त 2020 तक होंगे। और पीएम पुरस्कार 2020 के लिए जो है व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। तो लोक प्रशासन 2020 की उत्कृष्टता के लिए जो है पीएम पुरस्कार की संशोधित योजना और वेब पोर्टल की शुरुआत किसने की है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा। इस पर आवेदन कब से कब तक होंगे, 17 जुलाई से 15 अगस्त 2020 तक होंगे। और इसमें जो है मतलब जिसने भी किसी भी चीज़ में उत्कृष्टता प्राप्त करी है वो जो है अवार्ड के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर जो है लॉगिन कर सकता है और अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। नेक्स्ट, अमेरिका में के किस सांसद का निधन हुआ है, हाल ही में अमेरिका के सांसद जॉन लेविस का निधन हुआ है। नेक्स्ट, प्लाज्मा दान अभियान कहाँ पर शुरुआत हुई है, तो इसकी शुरुआत जो है दिल्ली के एम्स में हुई है। इसमें जो है दिल्ली पुलिस के 26 पुलिसकर्मियों ने अपनी स्वेच्छा से जो है प्लाज्मा दान किया है। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा जो है एक एंटीबॉडी होता है जो व्यक्ति कोविड-19 से क्षतिग्रस्त होता है और उसके ठीक होने के बाद जो है जो मतलब ठीक हो गया है और उसने 28 दिन भी अपने आइसोलेशन के पूरे कर लिए हैं और जिसका वजन 50 किलो से ज़्यादा है और उम्र 18 से 60 के बीच में है, वही व्यक्ति जो है प्लाज्मा दान कर सकता है। और यह जो है हमें वायरस से लड़ने के लिए जो है सुरक्षात्मक एंटीबॉडी प्रदान करता है। जब इसे शरीर में प्रवेश किया जाता है तो जिस व्यक्ति को कोविड-19 है उसकी जो है रोग प्रतिरोध क्षमता जो है बढ़ जाती है और वायरस से लड़ने में उस वायरस से वो आसानी से लड़ सकता है। तो प्लाज्मा दान अभियान कहाँ पर शुरुआत हुआ है, दिल्ली स्थित एम्स में हुआ है। और इसमें जो है दिल्ली पुलिस के 26 पुलिसकर्मियों ने अपनी स्वेच्छा से क्या प्लाज्मा दान किया है। प्लाज्मा जो है कौन दान कर सकता है, जो व्यक्ति कोविड-19 से ठीक हो चुका है और आइसोलेशन के जो है 28 दिन पूरे कर चुका है, जिसका वजन 50 kg से ज़्यादा है और उम्र कितनी है 18 से 60 के बीच में है, वही व्यक्ति प्लाज्मा दान कर सकता है। जब प्लाज्मा जो है कोविड-19 के रोगी के शरीर के अंदर जाता है तो वह एंटीबॉडी रक्त में फैल जाती है और ऊतकों तक पहुँचती है और वायरस को जो है बेअसर कर देता है तथा कोविड-19 के रोगी की प्रतिरोधक क्षमता जो है उत्पन्न करता है ताकि व्यक्ति के अंदर वायरस से लड़ने की क्षमता आ सके। नेक्स्ट, 2020 की भारतीय मसालों की बिक्री कितनी प्रतिशत बढ़ गई है, 2020 में जो है भारतीय मसालों की बिक्री 23% बढ़ गई है। भारतीय मसाले जो हैं मुख्य रूप से यूएई, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, चीन, बांग्लादेश और फ्रांस में जाते हैं। निर्यात किए गए मसालों में सबसे ज़्यादा अदरक, मिर्च, इलायची, धनिया, हल्दी, अजवाइन, मेथी, जायफल, पुदीना और मसाले तेल आदि
शामिल हैं। तो 2020 तक भारतीय मसालों की कितनी बिक्री बढ़ गई है? 23% बढ़ गई है। भारत किन देशों को निर्यात करता है? फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, चीन, बांग्लादेश और फ्रांस। और किन किन मसालों का निर्यात किया जाता है ज़्यादातर? मिर्च, अदरक, इलायची, धनिया, हल्दी, अजवाइन, मेथी, जायफल, पुदीना और मसाले और तेल। नेक्स्ट, COPS क्या है? COPS एक प्रौद्योगिकी का समूह है जिसमें सोलर सेल पर आधारित इंटेलिजेंट मास ऑटोमेटेड डिस्पेसिंग यूनिट से थर्मल स्कैनर होगा, टचलेस वो सेट होगा और 360 डिग्री का कार प्लशर होगा। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और थिंग्स ऑफ इंटरनेट पर आधारित होगा। COPS क्या है? COPS एक प्रौद्योगिकी का समूह है जिसमें सोलर सेल पर, मतलब इसमें सारी टेक्नोलॉजी जो है सोलर सेल पर आधारित होगी। सोलर सेल पर इंटेलिजेंट मास ऑटोमेटेड डिस्पेसिंग और यूनिट से थर्मल स्कैनर, और दूसरा टचलेस फोसेट, 360 डिग्री का कार फ्लशर। और ये कौन सी टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और थिंग ऑफ इंटरनेट पर आधारित होगा। मतलब इसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के अंतर्गत जो है किसी भी यूनिट या कंपनी में कोई कर्मचारी या अधिकारी काम करता है, अगर उसने मास्क नहीं पहना तो उसको जो है इंटेलिजेंस के आधार पर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर उसको डिटेक्ट किया जाएगा, और मास्क ना पहनने पर या अन्य किसी भी कोविड-19 की जो सावधानियां ना लेने पर उसकी सैलरी में से जो है वो पैसे जुर्माने के तौर पर काट लिए जाएंगे। ये ज़्यादातर जो है कंपनियों में सेट किए जाएंगे ये वाली प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट, पहला सुपर विशालकाय आइसोपाइट प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो यह भारत में खोजी गई है। भारत के जो है पूर्वी हिंद महासागर में इसको पाया गया है, और इसको जो है सिंगापुर के शोधकर्ताओं के द्वारा खोजा गया है। और इस प्रजाति को जो है बाइथोनोमस रक्षा जो है नाम दिया गया है। रक्षा जो है मृत समुद्री जानवरों जैसे मछली और व्हेल को खाता है। इसके 14 पैर हैं और इसकी लंबाई जो है 50 सेंटीमीटर मापी गई है। और ये कहाँ पर मिला है? भारत के जो है पूर्वी हिंद महासागर में पाया गया है। किसके द्वारा खोजा गया है? सिंगापुर के शोधकर्ताओं के द्वारा खोजा गया है। और इसको क्या नाम दिया गया है? इसको नाम जो दिया गया है बाइथोनोमस रक्षा जो है इसको नाम दिया गया है। और ये है किन जीवों को खाता है? यह मृत मछली और व्हेल को खाता है। इसके कितने पैर हैं? इसके 14 पैर हैं। और इसकी लंबाई कितनी है? 50 सेंटीमीटर इसकी लंबाई मापी गई है। नेक्स्ट है मेडिकैप किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये IIT मद्रास के द्वारा जो है विकसित किया गया है। यह एक ऐसी यूनिट है, मतलब एक इसको कहीं भी खींचा जा सकता है, 2 घंटे के भीतर जो है इसको स्थापित किया जा सकता है। इस मेडिकल कैब में जो है मेडिकल जोन है, आइसोलेशन रूम है, डॉक्टर रूम है, ट्विन बेड है, और ICU मेंटेन सेंटर भी है। और ये मेडिकेप जो है फोल्डेबल है। तो मेडिकेप किसके द्वारा विकसित किया गया है? IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। इसको जो है कहीं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, और 2 घंटे के भीतर जो है ये मेडिकैप आसानी से स्थापित किया जा सकता है। इसमें जो है एक मेडिकल जोन है, आइसोलेशन रूम है, डॉक्टर रूम है, और ICU मेंटेन सेंटर भी है। नेक्स्ट, कुरमा क्या है? कुरमा जो है भारतीय कछुआ संरक्षण एक्शन रिपोर्ट द्वारा विकसित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है कछुओं को ट्रैक करना है, और इस प्रजाति की पहचान करके जो है डाटाबेस प्रदान करना है, और देश भर में जो है कछुओं के लिए निकटतम बचाव केंद्रों का भी जो है पता लगाने में मदद करना है। यह कछुओं की महत्वपूर्ण जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए मंच प्रदान करती है, और 2020 के जो है लक्ष्य के रूप में अवलोकन करने में भी मदद मिलेगी। कुरमा जो है मेन रूप से जो है कछुओं के लिए डेवलप किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो है कछुओं को ट्रैक किया जा सके, जिससे कि भारत का जो लक्ष्य है कि 2020 तक भारत में जो है सबसे ज़्यादा कछुए हैं उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, और कछुआ प्रजाति का जो है एक डाटाबेस तैयार किया जा सके, और
देश भर में जो है कच्छों के लिए निकटतम बचाव केंद्र उनका जो है पता लगाया जा सके, और कच्छों की जो है महत्वपूर्ण जानकारी को जो है दान प्रदान किया जा सके। नेक्स्ट, ब्लैक रॉक क्या है? ब्लैक रॉक एक मालवेयर सॉफ्टवेयर है, मतलब ये एक मालवेयर है जिसको एक तरह का वायरस कहते हैं, और इसके द्वारा जो है 337 क्रेडिट कार्डों की जो है डाटा चुरा लिया गया है। और इस मालवेयर की खोज किसके द्वारा की गई है? इसकी मालवेयर की खोज जो है एक सिक्योरिटी फर्म थ्रेट फैब्रिक के द्वारा जो है की गई है, और इसको जो है एक थर्ड पार्टी के द्वारा जो है गूगल अपडेट्स के रूप में, मतलब अपडेट, गूगल अपडेट के रूप में जो है इसको जो है फैलाया जा रहा है, और लोग गूगल अपडेट समझकर इसको अपडेट कर रहे हैं, जबकि है ये एक वायरस है जिससे कि क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन जो है इसके द्वारा सारी ग्रांट कर ली जाती है। यह एक मालवेयर सॉफ्टवेयर है और इसको थ्रेट फैब्रिक के द्वारा जो है खोजा गया है। नेक्स्ट, भी हाल में ही 25 लाख के इंश्योरेंस पंचायत मेंबर्स किस राज्य के द्वारा घोषित किए गए हैं? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य द्वारा जो है घोषित किए गए हैं। हाँ, पंचायत मेंबर्स के लिए जो है 25 लाख का इंश्योरेंस किसके द्वारा घोषित किया गया है? जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा घोषित किया गया है। नेक्स्ट, नौसेना जहाज प्रशांत महाक्षेत्र में HMS क्वीन एलिजाबेथ वाह को किसने तैनात किया है? तो इसको यूके ने तैनात किया है। इस पोत को जो है यहाँ पर तैनात करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? चीन पर निगरानी करना है इसका मुख्य उद्देश्य, क्योंकि चीन द्वारा जो है हांगकांग पर सुरक्षा कानून लागू किया गया है जिसकी दुनिया भर में आलोचना की गई है। इसी वजह से जो है चीन का अब जो है हांगकांग के सुरक्षा और बाहरी मामलों पर नियंत्रण है। इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका के आग्रह पर ब्रिटेन द्वारा जो है HMS क्वीन एलिजाबेथ को दक्षिणी चीन सागर में भेजा गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है दक्षिणी चीन सागर की जो है निगरानी करना है और चीन की गतिविधियों को देखना है। तो नौसेना जहाज प्रशांत क्षेत्र में HMS क्वीन एलिजाबेथ को किसके द्वारा तैनात किया गया है? इसको यूके के द्वारा जो है तैनात किया गया है। मुख्य उद्देश्य क्या है? चीन की दक्षिणी चीन सागर में निगरानी करना है।